कृष्णा का नमस्कार। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, मनी और नंदिनी की प्यार भरी प्रेम कहानी। तो आइए अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। कुछ स्वाभाविक प्रश्न आ सकते हैं मन में ना, कि ये जो जोड़ी है इनके जीवन में सब बड़ा सरल सुगम है, लेकिन जब आप पहले भाग से पूरी कहानी को सुनेंगे, गौर से समझेंगे, तो पाएंगे कि कहाँ सरल है, कुछ भी सरल नहीं। इन्होंने आपसी समझ और सामंजस्य से अपनी प्रेम कहानी को सरल बनाया है, अपने जीवन को सरल बनाया है। क्या नंदिनी का जीवन आसान है? बचपन में मां नहीं रही, कभी पिता बनकर उसके संरक्षक नहीं रहे। एक दादी थी जो पिता भी बनी, माँ भी बनी नंदिनी के लिए, और सहेजा नंदिनी को, ज्ञान दिया, पढ़ाया, जो भी उनके पास था। उन्हें लगा कि नंदिनी को उसके पैर पे खड़े कर दे, ताकि उसे फिर किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। फिर नंदिनी ने खुद को ही संभाला, खुद को ही हर परिस्थिति में मजबूत करती गई, और फिर अपने पैर पे खड़ी हुई। फिर सिंह एम्पायर में उसको जॉब मिला, वहाँ से फिर एक नई कहानी शुरू हुई। लेकिन उस नई कहानी में भी गौर कीजिए कि कितना कुछ आया। विवाह कर लिया एक ऐसे इंसान से जो उसके लायक ही नहीं था, मात्र एक खिलौना थी उसके लिए नंदिनी। और जीवन के आपाधापी में अपनी भावनाओं को समझा ही नहीं नंदिनी ने, कि वो क्या चाहती है खुद से, उसका दिल क्या चाहता है उससे। और जब ये बात समझ में आई, कब समझ में आई? जब मनी उसके जीवन में आई। लेकिन मनी को भी ये बात समझाना, अपने दिल को समझाना आसान था क्या? नहीं। मनी के जीवन में भी भले वो एक बहुत बड़े परिवार को बिलोंग करती है, लेकिन तब भी नंदिनी को पाना उसके लिए सरल था क्या? वो उसके भाई की पत्नी बनकर उसके घर में आई थी। लेकिन मनी ये देख सकी, ये समझ सकी कि नंदिनी वैसी लड़की नहीं, करण एक अलग किस्म का इंसान है। ये पता था मनी को, और नंदिनी बिल्कुल अलग, और वो अलग है, ये मनी ने समझा। और दोनों के भाव को कौशल्या जी समझी, आरती समझी, राज भैया समझे, तब जाकर उनका जीवन विवाह की ओर बढ़ा। और फिर आया एक ऐसा मकाम जहाँ मनी को लगा कि सिर्फ प्रेम काफ़ी नहीं, प्रेम में इंसान बांधता नहीं है, स्वच्छंद छोड़ता है। जो अपने पार्टनर में जो खूबियाँ हैं, जो उसमें प्रतिभा है, उसको भी संवारना, उसको सजाना एक पार्टनर की ही जिम्मेदारी है। प्यार थोड़ा कम हो चलता है, सम्मान कम होना नहीं चाहिए। किसी भी रिश्ते में अगर प्यार है, सम्मान नहीं, तो ऐसा रिश्ता टिकता नहीं। दोनों का सामंजस्य, थोड़ा सा परसेंटेज कम हो प्रेम का, लेकिन सम्मान उससे एक कदम आगे ही रहे, तो फिर ये रिश्ता खूबसूरत होता है। और मनी और नंदिनी के रिश्ते में वही बात है। इनके रिश्ते में जितना प्रेम है एक दूसरे के लिए, उतना ही सम्मान है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रतिभा के लिए, एक दूसरे के सफलता के लिए, एक दूसरे के रिश्तों के लिए। भले नंदिनी के रिश्ते में, नंदिनी के जीवन में बस मनी के दिए ही रिश्ते हैं, लेकिन देखें कि नंदिनी ने उन रिश्तों को कैसे अपने जीवन में अपना लिया है। तो ऐसा लग सकता है कि सब कुछ सहज सरल है ना। हर कठिनाई और कठिन तब हो जाती है जब हम उसे कठिनाई के रूप में अपने जीवन में ले लेते हैं कि ना, इसका समाधान नहीं। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं कि इस कठिनाई से लड़कर ही आगे सहजता है, सरलता है, प्राप्ति है, मंजिल है,
तो फिर हर कठिनाई सरल होने लगती है। प्रेम बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा प्यारा एहसास है, सबसे प्योर और सबसे मजबूत जज्बात है, और ये सबके जीवन में है, सबके जीवन में होना चाहिए। कोई साथी छूट गया है तो टूट जाना, टूटकर बिखर जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई खोया है तो उससे कहीं बेहतर आपके जीवन में आने वाला है, ये भरोसा जरूर रहे। दिल किसका नहीं टूटा है, सिर्फ आपका नहीं, कभी ना कभी हमारा भी टूटा है। और जो सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, कभी ना कभी दिल उनका भी टूटा है, लेकिन फिर संवरा भी है। तो ये उम्मीद कायम रहे, ये भरोसा कायम रहे कि आपके लिए जो लाजवाब है, आपके लिए जो बेस्ट है, वो आपके जीवन में है, और अगर नहीं है तो आएगा। तो आइए इस भाग को आगे बढ़ाते हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ नंदिनी जैसे जैसे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करती जा रही थी, सबकी रुचि और जानने और समझने में बढ़ती जा रही थी। जैसे वक्त गुजर रहा था, सबके चेहरे की मुस्कान और गहरी होती जा रही थी, फैलती जा रही थी। 1 से 2, 2 से 3, ऐसे ही कई घंटे गुजर जाते हैं और फाइनली एक शानदार प्रोजेक्ट सबके समझ में आ गया है। तालियों की गड़गड़ाहट से नंदिनी की तारीफ की जाती है। प्रोजेक्ट में ना समझने जैसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ साफ और पारदर्शी। बोर्ड मेंबर्स में से एक मिस्टर ज्ञान कहते हैं, मिस्टर राजेंद्र, अगर इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से फ्लोर पर उतारा गया तो उद्योग जगत में एक क्रांति हो सकती है। और यही बात शिकागो में नंदिनी से मिस्टर रॉय ने कही थी। सर्वसहमति से इस प्रोजेक्ट को पास किया जाता है। बैठक ओवर होती है। नंदिनी माँ के पास आती है और माँ नंदिनी को गले लगाते हुए कहती है, एक्सीलेंट नंदिनी। सभी तारीफ करते हैं, आरती, राज, सारे बोर्ड मेंबर्स। ये प्रोजेक्ट एक दिन या एक साल नहीं, नंदिनी ने इस प्रोजेक्ट को न जाने कितने सालों से सींचा था। सुना है ना, सच्ची मेहनत नायाब होती है, वो कभी जाया नहीं होती। आपकी मेहनत कोई देखे ना देखे, ब्रह्मांड देख रहा है। आपकी मेहनत को सफल करने के लिए वो ऐसी परिस्थिति बना ही देता है कि आपकी सफलता दुनिया देखती है। ड्रीम कम ट्रू को एक सुंदर नाम दिया जाता है, वात्सल्य। एक टीम, एक बड़ी टीम बनाई जाती है, ऑफ कोर्स जिसे नंदिनी लीड कर रही है। प्रोजेक्ट को सही तरीके से फ्लोर में उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। नंदिनी, पूरी टीम दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पूरे दिन ऑफिस में गुजारना, देर रात तक बैठक। इस प्रोजेक्ट से सबको उम्मीद है, सिंह एम्पायर को खासकर इस 1 से 1.5 सालों में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जो शेयर सिंह एम्पायर के नाम से हाथों हाथ बिक जाते थे, लोग उन्हीं शेयरों से हाथ खींच रहे थे। इस बात से कोई अनजान नहीं था। नंदिनी के नेतृत्व क्षमता भी बेमिसाल थी। वो खुद भी जी तोड़ मेहनत करके एग्जाम्पल सेट करती थी। मनी और नंदिनी दोनों की व्यस्तता, फिर भी दोनों का खूबसूरत सामंजस्य एक दूसरे के लिए क्वालिटी टाइम निकाल ही लेना। अक्सर मनी का लंच ब्रेक में ऑफिस आ जाना, नंदिनी के साथ लंच करना। नंदिनी देर तक ऑफिस में है तो उसका वेट करना, उसे अपने साथ घर लेकर जाना। मनी के अधिकतर शो साहित्य कला मंदिर में हो रहे थे। मनी ने अपने मैनेजर रोशन से कह दिया है, बाहर से शो एक दिन का ही ले, ज़्यादा शो मुंबई में ही हो। और अब तो ऐसा हो गया है कि साहित्य कला मंदिर अब मनी के पोइट्री शो के लिए ही जाना जा रहा है। पूरे भारत से मनी के प्रशंसक मनी को सुनने आ रहे हैं। मनी को खूब पता है नंदिनी से कई दिनों तक दूर रहना अब उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा, जो वो नहीं चाहती। नंदिनी, उसकी टीम को इस प्रोजेक्ट की तैयारियों में पूरे 3 महीने निकल गए हैं। ये हाल है कि अक्सर नंदिनी संडे को भी ऑफिस जा रही है। सबको पता है प्रोजेक्ट के लॉन्च होने तक ऐसा ही चलेगा। आज भी संडे है, नंदिनी ऑफिस में है। आज मनी का भी साहित्य कला मंदिर में शो है। नंदिनी ऑफिस में है, कला मंदिर में मनी का शो शुरू हो चुका है। हमेशा की तरह शो हाउसफुल है। 7:30 का समय हो गया है रात का। नंदिनी ऑफिस से महेश भैया के साथ निकलती है, कहती है, महेश भैया कला मंदिर चलें। महेश भैया जी कहते हुए गाड़ी कला मंदिर की ओर ले चलते हैं। नंदिनी को वहाँ पहुँचते लगभग 45 मिनट लग जाते हैं।
कला मंदिर के बाहर मनी की गाड़ी लग चुकी है। नंदिनी अपनी गाड़ी से उतरते हुए महेश भैया को घर जाने को कह देती है। नंदिनी को देख मनी की गाड़ी का ड्राइवर पीछे का दरवाज़ा खोल देते हैं। नंदिनी जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और मनी का वेट करने लगती है। अंदर का शोर और दर्शकों का उत्साह बाहर तक आ रहा है। नंदिनी सुन रही है। शो खत्म हो रहा है। धीरे धीरे दर्शक कला मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। तभी नंदिनी देखती है दर्शक यहाँ वहाँ समूहों में खड़े हो रहे हैं। हर समूह के एक सदस्य के हाथ में एक बोर्ड है जिसमें राज्यों का नाम लिखा है। किसी में उत्तर प्रदेश, किसी में मध्य प्रदेश, किसी में बिहार, उत्तराखंड। नंदिनी समझ नहीं पाती ये क्या है, लेकिन फिर अंदाज़ा लगा लेती है ये इन राज्यों से मनी को सुनने आए हैं। हर ग्रुप में लड़के लड़कियों का मिश्रित समूह है। चाहने वालों का इतना प्यार, ऐसा प्यार मनी के लिए नंदिनी को अंदर तक भिगो देता है। नंदिनी का मन ईश्वर को याद करते हुए उन्हें धन्यवाद कहता है। तभी मनी सिक्योरिटी हडल में आती दिख रही है नंदिनी को। क्राउड बहुत ज़्यादा है। मनी की गाड़ी को भी सिक्योरिटी ने घेरा हुआ है। हमेशा सिक्योरिटी को मनी को बाहर निकालने के लिए खूब मशक्क़त करनी होती है। मनी धीरे धीरे नंदिनी जहाँ बैठी है जिस गाड़ी में उस ओर बढ़ रही है। उन समूहों को देख सकती है मनी, बहुत आत्मीयता से देख रही है। हाथ हिला हिलाकर उनका अभिवादन करती है एक एक कर। कोई जल्दीबाजी नहीं है मनी को, जैसे मनी सत्कार के बदले सत्कार दे रही है। नंदिनी अपने हाथों से चेहरे को थामे प्यार से निहार रही है। बस मनी को सबसे पसंदीदा काम है ये नंदिनी का। वो यूं ही अपने सामने मनी को बिठाकर उसे निहारती रह सकती है घंटों। तभी क्या होता है, बिहार वाले ग्रुप में एक महिला एक बच्चे को लेकर खड़ी थी। वो ग्रुप थोड़ा हटके था। महिला के गोद में वो बच्चा था। वो खुश होती है, अपनी माँ को देख खुश, और जितना वेव उसकी माँ कर रही थी वो भी कर रहा था। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। उसे बस इस बात से मतलब था कि उसकी माँ बहुत खुश है तो उसे खुश होना है। मनी दोनों को जैसे ही नोटिस करती है वहीं खड़े हो जाती है और सिक्योरिटी से उस बच्चे को और उसकी माँ को पास लाने को कहती है। वो लोग दो लोग उस तरफ जाकर दोनों को लेकर आते तो हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में भी वक्त लग जाता है। और जैसे ही दोनों मनी तक आते हैं, मनी बच्चे को अपने गोद में ले लेती है और यहाँ थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है। ये आज की बीमारी है। आज हर कोई हर चीज़ को अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है और वही होता है। मनी बच्चे को गोद में लेकर दुलारने लगती है, पुचकारने लगती है। उसकी माँ भी वीडियो बना रही है बच्चे के साथ खेलते दुलारते। मनी को नंदिनी देख रही है। मनी का मैनेजर कौशल, जिसके पास गिफ्ट चॉकलेट थे जो मनी के प्रशंसक उसके लिए लेकर आते ही हैं, मनी सारे चॉकलेट बच्चे को देती है, फ़ोटो क्लिक कराती है और फिर आगे बढ़ती है। मनी का इस तरह का आचरण लोगों को और भी सम्मोहित कर जाते हैं। मनी गाड़ी तक पहुंचती है और गेट पकड़कर खड़े होते हुए चारों ओर घूमकर फिर से सबका अभिवादन करती है और गाड़ी में बैठ जाती है। बैठते ही नंदिनी का एहसास मिल जाता है। धीरे से पीछे देखती है, नंदिनी बैठी है, वैसे ही हाथों से चेहरा थामे मनी को मुस्कुराती देख रही है। और अब मनी भी नंदिनी कहती है मनी। ये सरप्राइज़ था नंदिनी का। मनी के बुलावे का मुस्कुरा कर जवाब देती है नंदिनी और इनकी गाड़ी धीरे धीरे कला मंदिर से निकल जाती है। आरती भाभी को, माँ को पता है नंदिनी मनी साथ हैं। नंदिनी ने कॉल कर दिया है। दोनों घर पहुँचते हैं और डाइनिंग एरिया में जाते हैं। नंदिनी डिनर कहती है तो मनी कहती है हमने तो कर लिया है, आप कर लें कहती हैं। नंदिनी मनी से कहती है तुम रूम में जाओ, मैं डिनर करके आती हूँ कहकर हैंड वॉश करने चली जाती है। तपन भैया खाना गर्म कर टेबल पर लगाते हैं तो मनी उन्हें जाकर आराम करने के लिए कहती है। वो चले जाते हैं। नंदिनी हैंड वॉश करके वापस आती है। मनी वेट कर रही है। नंदिनी वापस आकर कहती है मनी तुम जाओ रेस्ट करो रूम में, मैं डिनर करके आती हूँ। मनी चुप है, नंदिनी को देख रही है और फिर एक चेयर खींचती है और इशारे से नंदिनी को बैठने के लिए कहती है। नंदिनी बैठ जाती है और अपना प्लेट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि मनी उसका हाथ पकड़ लेती है और प्लेट उठाकर नंदिनी के आगे रखती है
और एक हॉटकेस उठाकर चपाती निकाल नंदिनी के प्लेट में रखती है। अब नंदिनी कहती है, मनी तुम रहने दो, मैं ले लूँगी। तो मनी नंदिनी को गौर से देखते हुए पलकें झपका देती है, एक प्यार भरा इशारा कि करने दो हमें। अब नंदिनी कुछ नहीं कहती। मनी एक एक कर खाना नंदिनी के प्लेट में डालती है और फिर एक चेयर खींच के नंदिनी के पास बैठ जाती है और रोटी तोड़ सब्जी के साथ एक कौर नंदिनी की ओर बढ़ाती है। नंदिनी भी मनी को देखते हुए खा लेती है। ऐसे ही नंदिनी को बिठाकर मनी उसे खिलाती जाती है और नंदिनी भी बिना कुछ कहे मनी के हाथों से खाती जाती है, जैसे दोनों के एहसास इन खास पलों का श्रृंगार कर रहे हैं। वक्त को भी इनका साथ भा रहा है, जैसे वक्त भी नहीं चाहता कि आगे बढ़े, कटे। इन दोनों के इस खूबसूरत साथ को निहारना लम्हों को भी अच्छा लग रहा है। दो प्रेमी एक दूसरे में खोए हैं। दोनों की समझ कितनी गहरी है। दोनों बखूबी जानते हैं इस व्यस्तता में भी एक दूसरे के लिए वक्त कैसे निकालना है, एक दूसरे को स्पेशल फील कैसे कराना है। थोड़ी देर पहले नंदिनी ने जताया कला मंदिर में मनी के पास जाकर कि उसके लिए सबसे ज़रूरी मनी है, उसके बाद कुछ। और अब मनी ने कि उसे पता है कि नंदिनी के लिए वो क्या मायने रखती है और नंदिनी मनी के लिए, मनी भी नंदिनी के लिए वो सब कुछ कर सकती है जो नंदिनी मनी के लिए करती है। लास्ट बाइट मनी नंदिनी को खिलाती है। रोटी पूरा नहीं डालती, मुंह में आधा डालती है और कौर नंदिनी के मुंह में है आधा और आधा बाहर। धीरे से मनी पास जाकर आधा बाइट नंदिनी से लेकर मुंह से ही काट कर खा लेती है। नंदिनी मुस्कुरा देती है और बाकी कौर खा लेती है। मनी भी फिर दोनों हाथ धोकर कमरे में चले जाते हैं। दोनों बारी बारी से फ्रेश होते हैं और बिस्तर में एक दूसरे को बाहों में थामे सो जाते हैं। सिंह एम्पायर की चर्चा इन दिनों बिजनेस वर्ल्ड में खूब जोरों पर है। उनके ग्रोथ रेट की वजह से नहीं, बल्कि सिंह एम्पायर के डाउनफॉल की वजह से। सिंह एम्पायर के शेयर काफ़ी तेज़ी से नीचे गए हैं, जो सबके लिए बेहद चिंता का विषय तो है ही। इधर घर में माँ की दवाइयाँ आई हैं। आरती भाभी माँ के रूम में दवाइयाँ अरेंज कर रही हैं। तभी वहाँ नंदिनी आती है। दोनों में औपचारिक बातचीत होती है। आरती बॉक्स में दवाइयाँ सहेज रही हैं। नंदिनी पूछती है आरती भाभी से, माँ की प्रेशर की दवाइयाँ वही चल रही हैं ना? तो आरती हाँ कहती हैं, वही है, सेम पावर। तो नंदिनी और एक दवाई की शीशी उठाती है, पूछती है भाभी फिर ये दवाई, ये भी तो प्रेशर की ही दवाई है। तो आरती माँ की दवाई अरेंज करते हुए रुकती है। नंदिनी को एक नज़र देख फिर अपना काम कंटिन्यू करते हुए धीरे से कहती है, ये तेरे भैया की दवाई है। तो नंदिनी विस्मय से कुछ पल देखती है आरती भाभी को और कहती है, और क्या क्या छुपाया गया है भाभी मुझसे? स्वाभाविक नाराज़गी है नंदिनी की। तो आरती नंदिनी को देखते हुए कहती है, नंदिनी तुम बिजनेस की कंडीशन समझ ही गई हो। ये एक साल कुछ संभाले नहीं संभल रहा। उस पर मुरारी चाचा का जाना, सब कुछ एक के बाद एक होता गया। राज काफ़ी स्ट्रेस में चल रहे हैं इन दिनों। नंदिनी कुछ नहीं कहती, भाभी के हाथों में हाथ रख बस चुप हो जाती है। आज ऑफिस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। बिजनेस के शेयर्स के गिरते स्तर पर चर्चा होनी है। सब लोग अपने अपने सुझाव रखते हैं, अपनी अपनी नीतियाँ बताते हैं, सलाह देते हैं। परिवार के सदस्य, बाकी डायरेक्टर सब हैं मीटिंग। तभी राज नंदिनी के प्रोजेक्ट वात्सल्य को फ्लोर पे उतारने की बात बहुत दृढ़ता और भरोसे के साथ करते हैं और इसके पीछे के रीजंस को एक्सप्रेस करते हैं। सबकी सहमति है, परिवार की भी, बाकी मेंबर्स की भी। राज नंदिनी से कहते हैं, नंदिनी एक डेट तुम तय करो और इस प्रोजेक्ट को हम फ्लोर पे ले आएं। नंदिनी एक नज़र मनी को देखती है। मनी पलकें झपक अपने साथ को जाहिर करती है और एक शुभ दिन का मुहूर्त माँ पंडित जी से निकलवाती हैं और उसी दिन पूरे विधि विधान से ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग हर तरह से बहुत सुंदर तरीके से इसे लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट है ही दमदार और असरदार। 3 महीने होते होते ये प्रोजेक्ट फ्लोर में आने के बाद एक फ्लो पकड़ लेता है और 6 महीने तक तो ये वात्सल्य जन जन पर बरस चुका है। उद्योग जगत सिंह एम्पायर के इस पलटवार पर हतप्रभ है। वो लोग जो सिंह एम्पायर के बुरे दिनों का जश्न मना रहे थे, वो माथा पीट लेते हैं। सिंह एम्पायर के सारे शेयर
सारे के सारे जो कि गिर चले थे वापस ऊंचाई की ओर उछाल मार रहे हैं। और वात्सल्य के तो क्या कहने, नंदिनी के इस प्रोजेक्ट ने सिंह एम्पायर के गिरते साख को वापस स्थापित कर दिया है। बिजनेस वर्ल्ड में नंदिनी मृणाल सिंह अब एक जाना पहचाना नाम है। इस साल बिजनेस में बेस्ट यंग अचीवर अवार्ड नंदिनी मृणाल सिंह को दिया गया है। इस अवार्ड फंक्शन में पूरा सिंह परिवार नंदिनी के साथ है। मनी, माँ, राज, आरती, आकृति, अनन्या सब लोग स्टेज पर नंदिनी के नाम की घोषणा होती है। एक पूर्ण भारतीय महिला का रूप, साड़ी, सिंदूर, हर श्रृंगार के साथ नंदिनी मंच पर अपनी उपस्थिति देती है और अवार्ड लेने के बाद सगर्व अपने परिवार को इसका श्रेय देती है और कहती है, मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी लाइफ मृणाल सिंह, जिसने हर कदम पर साथ दिया, रास्ता दिखाया और मेरी ताकत बनकर खड़े रहे। मेरे हाथों में ये अवार्ड आज इसलिए है कि वो मेरे हैं, जिन्हें मुझसे ज़्यादा भरोसा है, जिन्हें ये भरोसा है कि मैं कर सकती हूँ। उनके प्यार, उनके सम्मान और भरोसे की बदौलत ही मैं ये कर पाई हूँ। मनी नंदिनी को सुनकर मुस्कुरा रही है। नंदिनी के इस अचीवमेंट पे वो बेहद खुश है। इतना खुश तो शायद वो कभी अपने सफलता पे भी नहीं है। नंदिनी मंच से उतरकर सबके पास आती है और सब लोग उसे बधाइयाँ दे रहे हैं। माँ, राज, आरती, प्यार और आशीर्वाद। मनी बस देख रही है। नंदिनी को अवार्ड फंक्शन के बाद सब लोग घर आते हैं, अपने अपने कमरे में जाते हैं। मनी और नंदिनी अपने कमरे में हैं। मनी नंदिनी के पास आती है, प्यार से नंदिनी को देख रही है और कहती है, हमने तो कॉन्ग्रेचुलेट किया ही नहीं आपको। तो नंदिनी कहती है, तो कर दो। और मनी प्यार से नंदिनी के होठों पर अपने होठ रख देती है। यूं ही अपने लय में ज़िंदगी गुजर रही है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जिसे संक्षेप में MSG भी कहते हैं, न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध इंडोर एरिना, जो खेल और बड़े संगीत समारोह कॉन्सर्ट के लिए जाना जाता है। अपने इतिहास और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित आयोजनों के लिए जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त और प्रसिद्ध मनोरंजन स्थलों में एक है। और इसी MSG में मृणाल सिंह का पोएट्री शो है। परिवार गर्व से फूला नहीं समा रहा है। परिवार क्या, ऐसे उपलब्धियों पर तो पूरे देशवासी गर्व करते हैं। हर कहीं मनी के इस शो की चर्चा है। मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर प्रिंट मीडिया, जुबा जुबा पर मृणाल सिंह का नाम, तारीफ, चर्चा। मृणाल सिंह के करियर में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। नंदिनी के पैर तो जैसे आसमान पे हैं। वो ध्यान रख रही है हर तरह से मनी का, ताकि उसका पूरा फोकस इस इवेंट पे हो। दिन रात मनी मेहनत में लगी है अपनी टीम के साथ। कई नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं इस शो में। और आज सभी लोग, पूरा परिवार न्यूयॉर्क के लिए निकल रहा है। राज, माँ, आरती, आकृति, अनन्या, नंदिनी, मनी और कौशल के साथ पूरी टीम मनी की न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। यहाँ एक सप्ताह के बाद शो है। एक सप्ताह पूरी टीम को जी तोड़ मेहनत करनी है। प्रैक्टिस MSG में शुरू है। यहाँ दर्शक दीर्घा में 1000 नहीं लाख में लोग होते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि सारी बुकिंग पहले ही हो चुकी है और आज है वो ऐतिहासिक दिन, वो शो जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया को है। भारत के सभी न्यूज़ चैनल में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। आज रचने जा रही है एक नया इतिहास। MSG में मृणाल सिंह अपने पोएट्री ग्रुप के साथ MSG से रिपोर्टर्स लाइव हैं। भारत में भी सबकी निगाह टीवी स्क्रीन पर गड़ी है और शुरू होता है ये ऐतिहासिक आयोजन। मंच पर आते ही मृणाल सिंह को देख लाखों लोगों का समूह एक साथ मृणाल सिंह का नाम लेता है और ये नाम मृणाल सिंह धरती से आकाश तक गूंज जाता है। और आज का भाग यहीं तक। साथ रहे, मुलाकात रहे। मिलते हैं फिर अगले भाग में। और बस कुछ ही एपिसोड रह गए हैं। आप सबका साथ, आप सबका प्यार यूं ही बना रहे। शुभ विदा।